Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हम ईडियम फ्रेज पढ़ रहे हैं एंड इस क्लास में हम 10 ईडियम फ्रेजेस विद ट्रिक लर्न करेंगे एंड उसका सेंटेंस में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देन विदाउट डिले लेट्स सी। Let your hair down. Let your hair down. It means to take it easy and relax. Means आराम से निश्चिंत होना, किसी चीज़ की चिंता ना होना, निश्चिंत होना, उसको बोलते हैं let your hair down. एग्जाम्पल से समझेंगे। Just let your hair down and enjoy the event. Means कि इस टाइम आप एकदम से let your hair down हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए और enjoy करिए इस इवेंट का। नेक्स्ट वन देखेंगे, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। देखिए, सबसे पहले हम इसमें टनल है इसका लिटरल मीनिंग समझ लेंगे। इसका लिटरल मीनिंग होता है सुरंग। सुरंग, जो सुरंग होती है उसको हम टनल बोलते हैं। तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मीन्स के सुरंग में हम चले जा रहे हैं और बाद में हमें क्या दिखाई दी है? लाइट दिखाई दी है। मीन्स के आशा की किरण जगना। सीइंग साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर, आशा की किरण जगना। जैसे कि हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब एकदम से हार मानने वाले होते हैं तभी कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है कि नहीं अभी छोड़ना नहीं है, इसमें अभी आशा की किरण है। देखिए यहाँ पे ये वाला काम करेंगे तो ये डेफिनेटली हमारा सक्सेस रहेगा। देन एग्जाम्पल से समझेंगे, आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर लॉन्ग टाइम। मीन्स के बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि मुझे क्या हुआ? एक आशा की किरण दिखाई दी। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं, टू लाइक पीस इन अ पॉड। टू लाइक पीस इन अ पॉड, इसका मीन्स होता है लुक वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस। मीन्स देखने में बहुत ज़्यादा सिमिलर होना। जो दो लोग हैं दोनों का मीन्स देखो तो दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। मीन्स उनकी हैबिट एक जैसी है, लग भी एक जैसे रहे हैं, कपड़े भी एक जैसे पहनते हैं, तो उसको बोलते हैं टू लाइक पीस इन अ पॉड। एग्जाम्पल से समझेंगे, द ट्विंस आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। जो ट्विंस हैं वो कैसे लग रहे हैं? दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मीन्स लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मीन्स होता है टू हैव इनफ मनी टू लाइव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा। मीन्स के उतने ही पैसे होना जितनी की ज़रूरत है, जितना गुजारा हो रहा है, एक्स्ट्रा ना होना। एंड आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मीन्स के आप ऐसे रिलेट करिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो हमारे हाथ में है और मुंह में है एंड उससे एक्स्ट्रा नहीं है। मीन्स उतना ही है जितना कि हमारा पेट भर सके, उतना ही है और उससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। तो आप इस टाइप से पैसे से रिलेट कर सकते हैं। देन एग्जाम्पल से समझेंगे, आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब। उसकी जॉब खोने के बाद ही वॉज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। मीन्स वो कैसे रह रहा था? वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से रह रहा था। मीन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। नेक्स्ट वन देखेंगे, लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ मीन्स होता है टू ओल्ड टू डू समथिंग। मीन्स कुछ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाना, बूढ़ा हो जाना, या फिर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा पुराना हो जाना, उसको भी बोलते हैं लॉन्ग इन द टूथ। एग्जाम्पल से समझेंगे, दिस मैन इज अ लिटिल लॉन्ग इन द टूथ टू बी वर्किंग हार्ड। मीन्स कि ये आदमी बहुत ज़्यादा क्या है? बूढ़ा है, ज़्यादा परिश्रम करने के लायक नहीं है। इसका मीन्स ये है कि ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। देन आई होप स्टूडेंट्स आप क्लियर कर पाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स, लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव, इसका मीन्स होता है थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। मीन्स कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना। मीन्स के सोच समझकर कदम उठाना। एंड आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, लुक बिफोर यू लीप। लीप मीन्स क्या होता है? लीप मीन्स होता है छलांग लगाना, छलांग लगाना। एंड अब आप ऐसे देख लीजिए कि लुक बिफोर यू लीप मीन्स आप छलांग लगा रहे हो तो आप पहले अच्छे से सोच समझ लो कि किस जगह लगा रहे हो, कहीं गिर ना जाओ। आप इस टाइप से रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लुक बिफोर यू लीप। मीन्स कुछ भी काम करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना हमेशा अच्छा रहता है।
नेक्स्ट वन देखेंगे लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स। देखिए लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स मीन्स क्या होती है, डोरी होती है, स्ट्रिंग मीन्स डोरी होती है। तो जो पर्स है उसकी डोरी को लूज कर देना, लूज कर देना इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना। टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर मीन्स ज़्यादा पैसे खर्च करना। आप ऐसे इस टाइप से रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, वोमेन कंट्रोल द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ मोस्ट फैमिलीज मीन्स ज़्यादातर फैमिलीज में जो वोमेन होती हैं वो खर्चे को कंट्रोल करती हैं। एंड नेक्स्ट वन देखेंगे लूज फेस। लूज फेस मीन्स क्या होता है, लूज फेस मीन्स होता है शर्मिंदा होना, बिकम लेस रेस्पेक्ट बाय अदर्स मीन्स दूसरों के द्वारा रिस्पेक्ट ना देना, वहाँ पे शर्मिंदा होना, उसको बोलते हैं लूज फेस। एग्जाम्पल से समझेंगे, She was afraid that she would lose face if she admitted her mistake मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि जो उसने गलती की है अगर वो उसको एडमिट करती है मीन्स स्वीकार करती है तो फिर उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं मैडन स्पीच। कई बार आया है ये एग्जाम में मैडन स्पीच। मैडन स्पीच मीन्स होता है फर्स्ट स्पीच, किसी का पहला भाषण, उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई एम डिलाइटेड टू बी कॉल्ड टू मेक माई मेडल स्पीच इन दिस इम्पोर्टेंट डिबेट मीन्स इस इम्पोर्टेंट डिबेट के लिए मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल हूँ। नेक्स्ट वन देखते हैं मेक अ बी लाइन। देखिए इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया लिटरल मीनिंग समझिए, ये बी लाइन होती है, इसका मीन्स होता है एकदम सीधी रेखा, सीधी लाइन, उसको बोलते हैं बी लाइन। अब इसमें लिखा हुआ मेक अ बी लाइन फॉर, तो इसका मीन्स होता है टू स्ट्रेट टू मीन्स बिल्कुल सीधे जाना, बहुत जल्दी जाना, एकदम सीधे जाना। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप ऐसे सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, हम किसी दुकान पे गए, ठीक है, और वहाँ से हमने कुछ खरीदा। अब क्या हुआ कि हमारा पर्स वहीं रखा रह गया। अब थोड़ा हम आगे बढ़े और उसके बाद हमें याद आया कि अरे पर्स तो हमारा वहीं रह गया, तो हम क्या करेंगे, एकदम बहुत जल्दी जाएंगे, एकदम सीधे जाएंगे। सीधे जाने का मतलब है कि हम कहीं रुकेंगे नहीं, वहीं जाकर रुकेंगे, क्योंकि हमारा काम इस टाइप का ही है कि हमें जल्दी से जाना है, हमें देखना है कि हमारा पर्स वहाँ है या नहीं। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं मेक अ बी लाइन फॉर। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एज सुन एज द एम्प्लॉयज हियर्ड अबाउट द न्यूज ऑफ द स्क्रैपिंग ऑफ द बोनस पॉलिसी दे मेड अ बी लाइन फॉर द बॉस ऑफिस मीन्स कि जैसे ही एम्प्लॉयज हैं उन्होंने सुना कि जो बॉस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो बोनस पॉलिसी थी उसको ख़त्म कर रहे हैं। स्क्रैप मीन्स क्या होता है, स्क्रैप मीन्स होता है समाप्त करना, ख़त्म करना, किसी चीज़ को बंद कर देना, तो उसको स्क्रैप बोलते हैं। तो जैसे ही एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने सुना कि जो बॉस हैं वो स्क्रैप कर रहे हैं बोनस पॉलिसी को, तो वो सीधे कहाँ गए, वो सीधे बॉस के ऑफिस गए, एंड फिर वो एकदम जल्दी से गए, एकदम सीधे गए, कहीं रुके नहीं। आई होप आप समझ पाए हैं स्टूडेंट्स। ये आपको ईडियम फ्रेजेस कैसे लगे एंड क्लास में लर्न हुए नहीं हुए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।